हेलो एवरीवन, कोकाटा क्लास में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं कि शानदार होंगे। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होते हैं और टॉपिक है हमारा जल एवं भोजन। तो जितने भी हम इसमें क्वेश्चन कराएंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन जल और भोजन से संबंधित होंगे। इससे पहले हम 7 क्लासेस करा चुके हैं, ये आज हमारी 8वीं क्लास होगी। तो बढ़ते हैं इसी क्रम के साथ आगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सी बायोडीजल की फसल होती है। अच्छा, कपास जो होता है हमारा, कपास से हमें कपड़े बनते हैं, रुई जो होती है निकलती है कपास से, उससे लिहाफ गद्दे बनाए जाते हैं। अच्छा, जेट्रोफा होता है, ये एक विशेष प्रकार का पेड़ है। और गन्ने से हमारा चीनी बनता है, आलू सब्जियों के काम में आता है। तो इस पहले क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, जेट्रोफा, जो कि बायोडीजल की फसल है, इससे डीजल बनाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2015 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु है? ये कह रहे हैं कि 2015 के अकॉर्डिंग जो हमारी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा है, तो उसमें पर्यावरण अध्ययन की कौन सी विषय वस्तु है? तो ऑप्शन है हमारे, पहला ऑप्शन है भोजन, दूसरा सौरमंडल, तीसरा मौसम, चौथा ऊर्जा। बताइए सही उत्तर इसका क्या होगा? तो जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा है, यानी एनसीएफ, नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क, ये हमारी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की फुल फॉर्म है, यानी एनसीएफ 2015 की रूपरेखा बताई थी अभी। तो क्या है इसमें, सौर मंडल एवं मौसम भूगोल की विषय वस्तु है तथा ऊर्जा विज्ञान की विषय वस्तु है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा हमारा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, भोजन। ये हमारी पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु है। क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भोजन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समूचे में, या सॉरी ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, जो टाइपिंग वाले सर है उनसे, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समूह में, ये समूचे की जगह समूह है, समूह में लोहे तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। मतलब नीचे जो हमें ऑप्शन दे रखे हैं उनमें ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें हमें ऐसा समूह ढूंढना है जिसमें लोह तत्व की मात्रा प्रचुर हो, मतलब अधिकतम पाई जाए। तो ऑप्शन ए हमारा बंद गोभी, भिंडी, गुड़। दूसरा ऑप्शन है आंवला, पालक, गुड़। तीसरा ऑप्शन है आंवला, पालक, आलू। और चौथा ऑप्शन है हमारा आंवला, आलू, टमाटर। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? अब देखिए, बंद गोभी में आयरन नहीं होता है, भिंडी में नहीं होता है, गुड़ में होता है। अच्छा, आंवला में होता है, पालक में, गुड़ में, तो ये हो सकता है। ऑप्शन सी है आंवला, पालक, आलू। आलू में नहीं होता है लोह तत्व, पालक में नहीं होता है, आंवला में होता है। अच्छा, ऑप्शन डी है आंवला, आलू, टमाटर। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा हमारा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, आंवला, पालक, गुड़। क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? मतलब जो हम खाद्य पदार्थ है उनका संरक्षण करते हैं, तो ये उसका उल्टा पूछ रहे हैं, मतलब इनमें से कौन सा सही नहीं है। अब जैसे ऑप्शन ए हमारा आलू चिप्स है, इसका हम संरक्षण कर सकते हैं और ये काफी लंबे समय तक सुरक्षित रहती हैं। अब आएगा दूध, पनीर। तो दूध से पनीर बनता है और इसे हम ज्यादा टाइम तक संरक्षित करके नहीं रख सकते। अगला ऑप्शन है हमारा सेब जैम, मतलब जो इसका सेब का जैम बनाते हैं, मुरब्बा बनाते हैं, तो इसे भी हम संरक्षित करके अधिक समय तक रख सकते हैं। ऑप्शन डी है हमारा कच्चा आम या अचार। तो कच्चा जो आम होता है हमारा, उसका हम अचार बना के इसे हम काफी टाइम तक संरक्षित कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, दूध पनीर। दूध पनीर को हम अधिक समय तक
संरक्षित करके नहीं रख सकते। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार से इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होती है। मतलब हमें बीज वाली सब्जी देखनी है, सब्जी देखनी है बीज वाली। आलू, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, प्याज, जीरा, ये हमें सब्जियां दे रही हैं इतनी। तो इन समूहों में से हमें जो 4 ऑप्शन दिए हैं, इन चारों ऑप्शन में से हमें वो सब्जियां देखनी है जिनमें बीज पाए जाते हों। ऑप्शन ए हमारा टमाटर, नाशपाती और चीकू। ऑप्शन बी है टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, खीरा। ऑप्शन सी है हमारा टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, खीरा। और ऑप्शन डी है नाशपाती और चीकू। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए इसमें क्या है हमारा, पहले ऑप्शन की बात करें तो इसमें टमाटर, नाशपाती और चीकू है, ठीक है, ये हो सकता है। और ऑप्शन बी है हमारा टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी। अगला ऑप्शन देखते हैं टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला। तो इस जो क्वेश्चन का उत्तर है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। टमाटर में बीज होता है, नाशपाती में बीज होता है, चीकू में बीज होता है, भिंडी में बीज होता है, करेला में बीज होता है और खीरा में बीज होता है। तो इसलिए ऑप्शन सी जो हमारा वो सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, रीना आम पसंद करती है और वह इन्हें जोड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है, जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा। कहने का मतलब यह है कि रीना को आम खाना बहुत पसंद है और वह आम को संरक्षित करना चाहती है ताकि वो उसे लंबे समय तक खा सके। तो आइए डालते हैं इनके ऑप्शन पर नजर। पहला ऑप्शन है अचार और आम पापड़ बनाना। दूसरा ऑप्शन है इसका जूस तैयार करना और वायु रोधी डिब्बे में संचित करना। तीसरा ऑप्शन है हमारा प्लास्टिक के थैले में रखना और चौथा ऑप्शन है रेफ्रिजरेटर में संचित रखना, मतलब फ्रिज में रखना। तो देखिए आम का जूस निकालेंगे तो वो ज्यादा समय तक संरक्षित नहीं रख सकते उसे हम। अच्छा, प्लास्टिक के थैले में रखेंगे तब भी संरक्षित नहीं रहेगा और फ्रिज में हम मुश्किल से 4 या 3 एक हफ्ता मान सकते हैं, 1 हफ्ता रख सकते हैं, लेकिन हमें उससे भी लंबे समय तक संरक्षित करके रखना है। तो ऑप्शन जो पहला है हमारा अचार और आम पापड़ बनाना, मतलब हम आम को अचार के रूप में संरक्षित कर सकते हैं और उसका आम पापड़ बना के भी लंबे समय तक संरक्षित कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो हम पढ़ा रहे हैं इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, अचार और आम पापड़ बनाना। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से ऐसा समूह को चुनिए या जिस समूह को चुनिए उसमें खाना पकाने के तरीके दिए गए। मतलब हमें इन चारों में से ऐसा देखना है ऑप्शन कि उसमें खाना पकाने के तरीके बताए गए हो जो सही तरीका है। तो ऑप्शन ए है हमारा सेक कर, उबाल कर, बेल कर। मतलब खाना सेक कर बनता है या उबाल कर या बेल कर। ऑप्शन बी है हमारा तलकर, भिगोकर, भूनकर। ऑप्शन सी है सेक कर, तलकर, भूनकर। और ऑप्शन डी है उबाल कर, गूंदकर और भूनकर। तो देखिए पहला और अंतिम ऑप्शन तो हो नहीं सकते, यानी ए और डी तो गलत है। अब बी और सी में देखना है हमें। तो बी में दिया है तलकर, भिगोकर, भूनकर। तो भिगोकर कोई खाना नहीं बनता है, तो इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, खाना सेक कर पकता है, तलकर पकता है या भूनकर पकता है। तो ऑप्शन सी जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8, पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी मम्मी दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारे सांप खाने की इच्छा होती है हम पास के किसी होटल में जाकर लिंगहू फैन खाते हैं। ये छात्र कहाँ का हो सकता है। तो ऑप्शन हमारे इस प्रकार हैं। पहला ऑप्शन है हमारा
असम, दूसरा ऑप्शन है हांगकांग, तीसरा ऑप्शन है उड़ीसा और चौथा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश। तो एक छात्र है और उसने अपनी इच्छा जाहिर की है कि अगर मुझे सांप खाने का मन होता है तो हम जो है किसी पास के होटल में जाकर के लिंगू फैन खाते हैं। तो बताइए वो छात्र किस राज्य का निवासी है? वो ऑप्शन और दे रखे हैं असम, हांगकांग, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश। कहाँ का रहने वाला है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। और लिंगहू फैन जो है वो हांगकांग की फेमस डिश है। तो ये डिश सांप से बनाई जाती है और ये डिश हांगकांग की प्रसिद्ध डिश है। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है? अब हमें भोजन बनाने का अच्छा तरीका ढूंढना है। ऑप्शन ए सब्जी को काटना और तब उन्हें चलते में धोना। ऑप्शन बी है सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना। ऑप्शन सी है बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को चलते हुए पकाना। ऑप्शन डी है सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि सब्जियां हमें तब पकानी चाहिए पहले उन्हें अच्छी तरह से साफ करें और साफ करने के बाद उन्हें काटें फिर उन्हें पकाएं, तब ये ज्यादा अच्छा प्रोसेस है। तो इसलिए इसका ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की। तो क्वेश्चन नंबर 10 आता है हमारा। मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी। और मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से क्रम से कौन सी बीमारी होगी? ऑप्शन हमारे इस प्रकार है। ऑप्शन ए स्कर्वी और एनीमिया। ऑप्शन बी एनीमिया और रतौंधी। ऑप्शन सी मोटापा और एनीमिया। ऑप्शन डी है हमारा मोटापा और स्कर्वी। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो बात करते हैं एक एक करके सबकी। तो देखिए स्कर्वी और एनीमिया ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये लौह तत्व की कमी से नहीं होता है। स्कर्वी जो होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है। स्कर्वी रोग में क्या होता है कि मसूड़ों से मसूड़े फूल जाते हैं और ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, रतौंधी विटामिन ए की कमी कारण आता है। और ऑप्शन सी जो है हमारा इसका वो सही उत्तर हो जाएगा मोटापा और एनीमिया। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा मोटापा और एनीमिया, यानी ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिलक्षित किए जा सकते हैं, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। ऑप्शन बी कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। और ऑप्शन सी रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। ऑप्शन डी कम तापमान पर भोजन का नमी जो होती है नमी तत्व वो घट जाता है कम ताप पर। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो रेफ्रिजरेटर या फ्रिज होता है उसका जो तापमान होता है वो बहुत ज्यादा लो होता है, माइनस में होता है, -0 डिग्री या 3 डिग्री या 5 डिग्री तक उसका टेम्परेचर हम डाउन कर सकते हैं। इसी कारण क्या होता है जो हमारे रोगाणु होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं लो टेम्परेचर में। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12। विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो, मतलब कैसे पदार्थ हैं वो देखते हैं अभी। हमारे ऑप्शन ए दिया है हमारे उपचार दर बढ़ाकर बाहर से कमी लाते हैं। ऑप्शन बी स्वस्थ रहने के लिए दवाइयों के रूप में लिए जाते हैं। ऑप्शन सी पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं। ऑप्शन डी हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। मतलब वैसे तो प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है और अगर प्रोटीन नहीं मिलेगा तो आदमी को बहुत सारी दिक्कत
हो जाएगी। मतलब जो विटामिन है हमारे, विटामिन बहुत ज़्यादा जरूरी है शरीर के लिए, खासकर आदमी के। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। मतलब ऑप्शन जो डी है हमारा वो सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है? चावल, चना, मूंगफली, कपास। इन में से रबी की फसल कौन सी है? तो देखिए जो रबी की फसल है इसमें वो हमारा चना है। चना जो है रबी की फसल हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चावल और ये जो है हमारे ये सब जो फसलें हैं ये हमारे उसकी हैं। चावल, मूंगफली तथा कपास खरीफ फसल है जो जून जुलाई में बोई जाती है। मतलब चावल, मूंगफली, कपास जो हमारी वो खरीफ की फसल है, केवल चना जो है वो रबी की फसल है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वाशरकोर नामक रोग किस कमी से होता है? मतलब किसकी कमी से होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, आयोडीन। अच्छा, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो क्वाशरकोर जो रोग होता है वो प्रोटीन की कमी से होता है। अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो ये क्वाशरकोर रोग हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि आदमी का पेट बढ़ जाता है और हाथ पैर पतले हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रोटीन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 15, चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल, कैल्सीफेरोल, थायरोक्सिन या थायमीन। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर बताइए क्या होगा? तो देखिए चावल की जो पॉलिश होती है अगर वो नष्ट हो जाए तो क्या होता है हमारा इसमें से विटामिन जो B1 का रासायनिक नाम थायमीन है, तो थायमीन जो है हमारा वो कम हो जाता है, यानी विटामिन B1 जो है इसका कम हो जाता है और इसकी कमी से बेरी रोग उत्पन्न हो सकता है और हो जाता है विटामिन B1 की कमी से हमारा बेरी रोग हो जाता है और इसका रासायनिक नाम है थायमीन। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत है। यह टाइपिंग मिस्टेक हुई है। जो प्रोटीन है उसका सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? दूध, मांस, सोयाबीन, अंडा। मतलब सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा प्रोटीन जो पाया जाता है हमारा सोयाबीन। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा सोयाबीन, यानी ऑप्शन सी। सोयाबीन में 46% प्रोटीन पाया जाता है। सर्वाधिक जो प्रोटीन है वो सोयाबीन में पाया जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? रिकेट्स, रतौंधी, स्कर्वी, क्वाशरकोर। इनमें से बताइए सही उत्तर कौन सा होगा? तो देखिए रिकेट्स क्या है? ये एक तरह की ये भी प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है और रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होता है और स्कर्वी जो है हमारा वो विटामिन सी की कमी से होता है। क्वाशरकोर अभी मैंने बताया था इससे पहले क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा विटामिन ए की कमी से क्या होता है हमें? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। तो 17 नंबर क्वेश्चन का जो उत्तर है वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, रतौंधी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के। तो विटामिन ए से रतौंधी हो जाता है और विटामिन बी जो है वो थायमीन और विटामिन सी स्कर्वी, यानी और ये खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। और विटामिन के होता है हमारा, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, विटामिन के। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? मतलब इसमें से देखना है कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। तो हमें देखना है खरीफ की फसल कौन सी नहीं है इसमें से। तो देखिए चावल, गन्ना, मक्का ये सारी फसलें खरीफ की है, लेकिन गेहूं जो है
वो रबी की फसल है, खरीफ की फसल नहीं है। चावल, गन्ना, मक्का ये जून जुलाई में बोए जाते हैं, और गेहूं जो है ये जो है जून जुलाई में नहीं बोया जाता है। तो गेहूं हमारा रबी की फसल है, खरीफ की नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गेहूं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 20। रक्त का थक्का बनाने में सहायक है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन के। तो रक्त का जो थक्का बनाती है वो विटामिन है हमारी के। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 21। यदि एक अध्यापक आलू, चावल, ब्रेड व शक्कर के उदाहरणों का सहारा लेता है तो वह क्या पढ़ाना चाहता है? विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या खनिज लवण। मतलब एक अध्यापक ने आलू, चावल, ब्रेड व शक्कर के उदाहरणों का सहारा लिया, तो वो विद्यार्थियों के लिए क्या पढ़ाना चाहता है? आइए देखते हैं इसके बारे में। तो ऑप्शन ए है विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज लवण। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। क्योंकि आलू में शर्करा वगैरह, चावल में भी कार्बोहाइड्रेट, ब्रेड शक्कर में। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, कार्बोहाइड्रेट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता? ये क्वेश्चन 2 बार टाइप हो गया है, और देखते हैं इसके ऑप्शन। विटामिन के, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ए। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो जो रक्त का थक्का नहीं जमता है वो विटामिन के की कमी होने के कारण नहीं जमता, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 22 का सही उत्तर होगा विटामिन के। अब आता है क्वेश्चन नंबर 23। रमन को उसके पड़ोसी ने 4 किलो आंवला उपहार में दिए। जैम बनाने के लिए योजना बनाता है, उसे किस तकनीक को अपनाने की जरूरत है? मतलब संरक्षण की, परीक्षण की, अपघटन की या पाश्चुरीकरण। कहने का मतलब यह है कि उसके पड़ोसी ने उसे 4 किलो आंवला उपहार में दिए, वह मुरब्बा बनाने की योजना बनाता है, तो उसे किस तकनीक को अपनाने की जरूरत है? संरक्षण, परीक्षण या अपघटन या पाश्चुरीकरण। इन चारों ऑप्शन में से बताइए सही उत्तर क्या होगा? कहने का मतलब यह है कि आंवला को वो काफी टाइम तक संरक्षित करके रख सके, ऐसा क्या करें? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा परिरक्षण। यानी ये ऑप्शन बी में जो लिखा है परीक्षण, ये गलती से टाइप हो गया है। इसका जो सही है वो परिरक्षण है, परीक्षण नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही उत्तर होगा हमारा परिरक्षण। इस परीक्षण को परिरक्षण कर लेना, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 24। इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन सी खुराक में प्रोटीन अधिक में पाया जाता है? मतलब ऐसी कौन सी खुराक है इनमें से कि उसमें प्रोटीन की मात्रा जो है वो अधिकता में पाई जाती है? ऑप्शन इस प्रकार है, पनीर, दाल, शुद्ध घी और मांस। तो इनमें से बताइए सही उत्तर क्या होगा? मतलब सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाने वाला इनमें से कौन सा पदार्थ है? तो देखिए पनीर में नहीं है इतना, दाल में भी नहीं है और मांस में भी नहीं है। तो सबसे ज़्यादा जो हमारा प्रोटीन होता है वो इन ऑप्शनों में सबसे ज़्यादा शुद्ध घी में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही उत्तर होगा वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, शुद्ध घी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम डेली आपको एक क्लास दे रहे हैं ईवीएस पर्यावरण अध्ययन की, जो कि यूपी टेट, सी टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो नया वीडियो डालें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। जय हिंद, वंदे मातरम।